Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हम उसकी संगति के लिए, उसके इस अवसर के लिए, इस बहुमूल्य अवसर के लिए कि उसने मुझे और आपको ये अवसर दिया कि मुझे और आपको अपनी संगति में आने का एक सुअवसर कि जो शायद बहुतों की ज़िंदगी में नहीं आया। और मैं शालोम बोलती हूँ शबनम सिस्टर को। प्रभु करे कि आपको, आपकी मिनिस्ट्री को, आपकी कलीसिया को, आपके कार्यों को, आपकी परमेश्वर की योजनाओं को जो आप पूर्ण करते हैं सदा आशीषित रहें और सदा आनंदित रहें और सदा उसकी सामर्थ्य पाके उसके योजना के तहत उसकी इच्छाओं के तहत आप सदा सर्वदा प्रभु में होकर के सारे कार्य यूँ ही पूर्ण करते रहें। मेरी विनती प्रार्थना आपके दिन दुगनी रात चौगनी आपकी मिनिस्ट्री बढ़ती जाए जो आगरा मसीह मंडली। हालेलुया। मैं आपको बता रही थी कि आज के दिन उसने मुझे और आपको जो ये सुअवसर के रूप में दिया। अभी तक मैं और आप सुबह से लेके ये सांझ की बेला तक मैं और आप सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और एक मौका फिर से उसने मुझे और आपको बख्श दिया कि वो अपनी संगति से मुझे और आपको आशीषित करे। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं कोटि कोटि। और मैं स्पेशली धन्यवाद शबनम डेविड सिस्टर का और अनुपम ब्रदर का करूँगी। प्रभु आप दोनों को, आपके बच्चों को और आपके अजीज़ों को सदा सर्वदा खुश और स्वस्थ रखें, ऐसी मेरी विनती प्रार्थना है। प्रभु का मैं कभी कभी सोचती हूँ कि हम इतने संसार में बिजी होते हैं, इतने बिजी होकर के भी होता क्या है कि हम बहुत सी उन बातों को, छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम चिंता करते हैं कि आज ये काम नहीं हो पाया, आज ये काम बिगड़ गया या आज हम उससे मिल नहीं पाए, बहुत ज़रूरी था, बहुत अर्जेंट था, हमारे विचार से बहुत अर्जेंट होता है और हम उसको ना करने की वजह से दुखित रहते हैं, परेशान रहते हैं, बहुत ही चिंतित रहते हैं और हमारा दिन यूं ही निकल जाता है उस चिंता में कि हम वो काम नहीं कर पाए। मगर प्रियो, कभी भी शायद दिमाग में ये नहीं सोचते हम कि जैसे सुबह उठते हैं, एक रूटीन होता है, सभी लोग उठते हैं, फ्रेश अप होते हैं और फ्रेश अप होने के बाद चाय वगैरह पीते हैं, कुछ लोग ब्लैक टी पी लेते हैं और ऐसे करने के बाद फिर वो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो प्रभु में जैसे प्रभु का वचन कहता है कि सुबह उसे पुकार, मतलब चौथे पहर बोला है। चौथा पहर कौन सा होता है? जो सुबह के 3 बजे से 6 बजे का वो सुबह का पहर होता है। हालेलुया। कई लोग ऐसे हैं जो 3 बजे से 4 बजे से और 5 बजे से उठ करके उसके संगति करते हैं, प्रभु की संगति करते हैं, वचन की संगति करते हैं। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं, रात में नींद नहीं आई, चिंता थी, फिक्रें थी, ये था वो था और वो सोते रहते हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि छुट्टी है तो सो लो, मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो संसारिक हैं और संसारिकता में मनुष्य जीता है। और फिर क्या होता है कि जब हम बिजी होते चले जाते हैं, हम अपनी जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए हम उन चीज़ों को हम प्रथम स्थान देते चले जाते हैं और कभी कभी हमारा क्या होता है कि हम परमेश्वर के नज़दीक या उससे बातचीत करना भूल जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है और बाज़ दफ़ा हम ये सोच करके टाल जाते हैं कि ठीक है कर लेंगे, अभी नहीं हो पाया, चलते चलते प्रेयर कर लेंगे और एक वर्स कैलेंडर से पढ़ ली, उसके मुताबिक अपने माइंड में बैठा लिया और चलते चलते प्रार्थना कर लिया। मगर सच बताऊं तो हम मनुष्य जो अहम चीज़ है उसको हम सेकेंडरी कर देते हैं और जो सेकेंडरी होना चाहिए उसको हम प्रथम स्थान देते हैं। आज से मैं और आप प्रभु का ये पवित्र आत्मा की अगुवाई से ये शब्दों को कि मैं और आप आज से, अभी से, सुबह होते ही
सबसे पहले हम उसकी संगति करेंगे। चाहे हम अपने हस्बैंड वाइफ से मिले ना मिले, वाइफ हस्बैंड से मिले, बच्चों से ना मिले या अजीज़ों से ना मिले, मगर सबसे पहले मेरा और आपका ये ड्यूटी होनी चाहिए कि मैं और आप उसका धन्यवाद कर सकें, क्योंकि ये प्रभु को भाता है। वचन में चलें उससे पहले हम उससे बातचीत करेंगे प्रार्थना के द्वारा। आइए अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना में जाएं। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, तेरी महिमा हो हमारे जीवनों से। प्रभु तुझे जलाल पहुँचे हमारे आचरण से। प्रभु पिता परमेश्वर, तेरी आशीष और बरकतें जब हम पर फलवंत होती हैं प्रभु पिता परमेश्वर, तो वो धन्यवाद दे करके हम तेरी बातों का बखान करके, हम तेरी आशीषों का बखान दूसरे से करके पिता परमेश्वर हम तेरी महिमा कर सके। ऐसी हमें विनती प्रार्थना तुझसे करते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। तूने हमें बहुतों से बेहतर रखा है। ये संसार में पिता परमेश्वर ये अंतिम दिन चल रहे हैं पिता परमेश्वर। तेरा वचन बताता है जब लड़ाई झगड़ों की चर्चा तुम सुनने लगो, देश देश पर और राज्य राज्य पर चढ़ाई करे, तब तुम समझ लेना कि अंतिम दिन है, मेरा आना निकट है। हाँ प्रभु, तेरा आना सच में निकट है। मगर पिता परमेश्वर तेरा मनुष्य जो तूने बहुत प्रेम से बनाया, बहुत लगन से बनाया प्रभु पिता परमेश्वर, वो अभी भी संसारिकता में जी रहा है। प्रभु पिता परमेश्वर होने दे अपनी पवित्र आत्मा की अगुवाई से, अपनी पिता परमेश्वर वचन से, अपनी उपस्थिति से पिता परमेश्वर, अपने उन जो आज्ञाएं तूने हमें दी है उनके द्वारा प्रभु, हम उस वक्त के लिए जो हम नहीं जानते किस समय तेरी आमद होगी, उस वक्त के लिए पिता परमेश्वर हम अपने आप को तैयार कर सकते हैं। प्रभु तेरे वचन के लिए हम बिल्कुल अपने आप को खाली करते हैं, जीरो करते हैं, संसारिकता को बिल्कुल भूल जाते हैं कि हम तेरे वचन में सुन सकें, समझ सकें, उस पर चल सकें, उसका चिंतन और मनन कर सकें। प्रभु पिता परमेश्वर, तमाम लोग जो एक एक करके जुड़ेंगे प्रभु तेरे वचन के साथ, तेरी संगति में प्रभु, तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु पिता परमेश्वर, प्रत्येक को आशीषित करना, प्रत्येक की कमी घटी को पिता परमेश्वर अपने भंडारों से जोड़ लेना प्रभु पिता परमेश्वर, क्योंकि तेरे भंडार, एक एक भंडार पिता परमेश्वर अनंत काल के लिए है, असीमित है पिता परमेश्वर, उसमें किसी बात की कमी और घटी नहीं है। प्रभु पिता परमेश्वर, तमाम उन लोगों को जो बीमारी के बिस्तर पे हैं, जो परेशान है, लाचार है, दुखित है, व्याकुल है, बेचैनी है, जिन्होंने अपनी विल पावर को खो दिया पिता परमेश्वर, प्रत्येक ऐसे लोगों को हम तेरी शरण में देते हैं प्रभु, तेरे लहू में ढांप देते हैं प्रभु पिता परमेश्वर। हम उनके लिए विनती प्रार्थना करते हैं कि छू ले उनको, तेरे छूने से चंगाई मिलती है प्रभु, लहू में नहला दे उनको कि तेरे लहू के लेप से पिता परमेश्वर चंगाई मिलती है, तेरे लहू में उद्धार है प्रभु पिता परमेश्वर। तमाम उन बातों को पिता परमेश्वर के आज में पिता परमेश्वर, जो तूने हमें अवसर के रूप में ये दिन दिया प्रभु पिता परमेश्वर, आज के दिन सुबह से लेकर अभी तक प्रभु, जितने भी ऐसे कार्य हमारे जीवन से हुए, हमारे आचरण व्यवहार से, हमारी जुबान से, हमारे उठने बैठने से हुए प्रभु पिता परमेश्वर, जो तुझे पसंद नहीं, हम क्षमा चाहते हैं पिता परमेश्वर। ऐसी सामर्थ्य से दे प्रभु, ऐसी सामर्थ्य से नवाज हमें कि पिता परमेश्वर, हमने जो गलत काम कर लिए उसको हम कभी भी अब जिंदगी में दोहराए नहीं। खास तौर से पिता परमेश्वर, प्रभु दयालु परमेश्वर पिता, मैं आग्रह मसीह मंडली के लिए मैं तुझसे विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु पिता परमेश्वर, कि जब प्रभु पिता परमेश्वर, जब तेरे कार्य, तेरी योजनाएं वो अपने पेज से प्रभु पिता परमेश्वर पूरे करते हैं, तेरी सामर्थ्य पाके दिन दुगनी रात चौगनी ये तरक्की पाए प्रभु पिता परमेश्वर। दोनों अनुपम ब्रदर और शबनम सिस्टर पिता परमेश्वर, तेरी संगति में, तेरे वचन से, तेरी आज्ञाओं के द्वारा, तेरी सामर्थ्य के द्वारा, तेरी अगुवाई के द्वारा, तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा पिता परमेश्वर, तेरे उन कार्यों को जो उनके जीवन से होने हैं प्रभु पिता परमेश्वर, बखूबी करवाता जा। दयालु परमेश्वर पिता प्रभु, हम तुझे प्राथमिकता दें, हमारे जीवन में तेरा प्रथम स्थान हो,
हम पिता परमेश्वर समय असमय के लिए प्रभु हमें तैयार होना सिखा। प्रभु पिता परमेश्वर जब कहीं संसारिकता की कोई बात होती है हम बहुत टाइम लेते हैं तैयार होने में। प्रभु पिता परमेश्वर जिस चीज़ के लिए हमें पता होता है कि इस डेट में होनी है उसके लिए हम बहुत टाइम लेते हैं, मगर पिता परमेश्वर जिसका हमें कुछ ज्ञान नहीं है, कौन सी तारीख है, कौन सा समय है, दिन है कि रात है जब तेरी आमद होगी, प्रभु पिता परमेश्वर उसकी चिंता हमें नहीं होती। प्रभु हमें चिंता करनी सिखा, हमें पिता परमेश्वर उस बात के लिए चिंता करनी सिखा कि जब तेरा आमद होगी, जब तू आएगा प्रभु पिता परमेश्वर बादलों पे, तो हम तेरे साथ जाने लायक है या नहीं। प्रभु उसके लिए हम तैयारी कर सकें, उसके लिए हम अपने आप को वचन के द्वारा अपने जिंदगियों को तैयार कर सकें। पिता परमेश्वर तमाम लोगों के दुखों को, परेशानियों को, घर की कलेश को, घर की कलह को, आपस की मन मुटावों को, पिता परमेश्वर जो मैरिड लाइफ जो जोड़े हैं जिसे तूने जोड़ा है, प्रभु पिता परमेश्वर शैतान किसी भी बात से उनको अलग ना कर पाए। अगर कुछ रिश्ते ऐसे हैं जो बिल्कुल टूटने के कगार पे हैं, प्रभु पिता परमेश्वर उनको ऐसी सद्बुद्धि सद्ज्ञान दे कि पिता परमेश्वर तेरे वचन के द्वारा, तेरी अगुवाई में, तेरे उन बातों के द्वारा जो पिता परमेश्वर बताता है कि अगर पति पत्नी जो है आपस में प्रेम मोहब्बत से नहीं रहते या किसी और बातों में फंसते हैं तो वह व्यभिचार है। प्रभु पिता परमेश्वर तेरा वचन बताता है पति पत्नी की इज्जत करे, उसका सम्मान करे। प्रभु पिता परमेश्वर और पत्नी के लिए प्रभु तेरा वचन बताता है कि वो अपने पति की आज्ञाओं के अधीन रहे। प्रभु पिता परमेश्वर, प्रभु दयालु परमेश्वर पिता, हम तुझसे विनती प्रार्थना करते हैं जैसा तेरा वचन हमें अगुवाई देता है, जैसे तेरे वचन को हम पढ़ते हैं प्रभु वैसे उसी तरह हमें चलना भी आ जाए। पिता परमेश्वर वो सामर्थ्य चाहते हैं क्योंकि हम इंसान बहुत कमज़ोर हैं। प्रभु इस समय हम कुछ पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और दूसरे ही पल शैतान आके हमें बरगला देता है। प्रभु शैतान को यीशु के नाम से पिता परमेश्वर डिनाई करते हैं, उसकी योजनाओं को कंडम करते हैं। प्रभु हमारे जीवनों में सिवाय तेरी योजनाओं के, तेरे कार्यों के, तेरी उपस्थिति के और तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई के हमारे जीवन में और कोई चीज़ ना हो। आज का वचन पिता परमेश्वर जो तेरी ओर से है, प्रभु पिता परमेश्वर हमें सिखा कि जैसा तेरा वचन कहता है वैसे ही हम चल सकें। प्रभु पिता परमेश्वर, क्योंकि अन्य जातियों के पास कुछ भी नहीं जिससे वो देख करके, सीख करके, पढ़ करके वो अपनी लाइफ को जी सके, मगर पिता परमेश्वर तूने हमें अपना पवित्र वचन दिया है। जैसा तू पवित्र है, जैसा तेरा स्वभाव है, जैसा तू पिता परमेश्वर हमें प्रभु हम इंसान हम कमज़ोर हो सकते हैं प्रभु पिता परमेश्वर, इसलिए तूने अपना पवित्र वचन हमारे लिए रख छोड़ा है ताकि हम उसके सहारे से अपने आप को, अपने जीवनों को संवार करके उसके मुताबिक चल सकें। दयालु परमेश्वर पिता, हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं कि हम तेरी संतान हैं। हम तेरा पिता परमेश्वर तहे दिल से धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें पिता परमेश्वर ये अधिकार दिया है कि हम तुझे अब्बा और पिता कह सकें। पिता परमेश्वर, तूने जब हमें चुन लिया है प्रभु, हम उसके लिए लायक नहीं थे, मगर तूने अपने प्रिय पुत्र का लहू बहा करके तूने हमारा उद्धार किया, हमें धर्मी ठहरा दिया। उसके लिए हम तेरा कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हर बात को, हर इस सांझ की बेला को जब तेरे वचन का चिंतन और मनन किया जाना है प्रभु पिता परमेश्वर, एक एक शब्द मेरे मुख से जो बोला जाए वो तेरी ओर से हो, तेरी पवित्र आत्मा की अगुवाई में हो। पिता परमेश्वर, विनती प्रार्थना है और तेरी महिमा के लिए हो। और प्रभु पिता परमेश्वर, जैसा तू चाहता है वही शब्द निकल सके। प्रभु मैं शून्य हो जाऊं, ऐसी मैं विनती प्रार्थना तुझसे करती हूँ। एक बार फिर से हर एक इंसान को पिता परमेश्वर तेरे वचन के लिए प्रभु पिता परमेश्वर विनती प्रार्थना करती हूँ, तेरे वचन में सुनने के लिए, रहने के लिए वो सामर्थ्य से उनको भर दे पिता परमेश्वर। हर बात का अधिकार, चाहे वो नेटवर्क है, चाहे वो लाइट का आना या जाना है प्रभु पिता परमेश्वर, या शैतान की देखी अनदेखी चालें, हर चीज़ को यीशु के नाम से कंडम करती हूँ और पूरा अधिकार प्रभु
संपूर्ण अधिकार मैं तेरे हाथों में सौंपती हूँ और इस विनती प्रार्थना को तेरे ही पवित्र मीठे नाम से मांग लेती हूँ। सुन ले और ग्रहण कर ले। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर परम प्रधान प्रभु की अगुवाई में जो आज का वचन मेरे और आपके सामने आया है, अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पर तीतुस या टाइटस 2nd चैप्टर है और उसकी हम चंद एक आयतों को देखेंगे, जितना भी जैसा भी समय रहेगा, और फिर नहीं तो कभी फिर टाइम मिलेगा मुझे तो मैं फिर से आपको उसके आगे कंटिन्यू ज़रूर से बताऊंगी। हालेलुया। सो यहाँ पर अगर हम देखें टाइटस 2nd चैप्टर और 1st वर्स से देखें तो यहाँ पर लिखा है, पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य हो। अर्थात यानी जो तीतुस है, पौलुस जो है तीतुस की पत्री में क्या लिखता है, जो यीशु ने जो शिक्षाएं दी, जो गाइडेंस दी, जो अपने जैसा मुझे मनुष्य को चलना चाहिए, चेलों को चलना चाहिए, वो आज्ञाएं दे करके उसने उन्हें समझाया। मेरे और आपके लिए आज जिंदा वचन मेरे और आपके सामने है, और वचन पौलुस का लिखा हुआ इस पत्री में कहता है, पौलुस कहता है कि अपनी क्या कर, पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य हो। मुझे और आपको जो संसारिकता की बातें हैं, जो संसारिकता की गॉसिपिंग है, जो एक दूसरे को नीचा दिखाने की या बढ़ाई करने की, झूठी बढ़ाई करने की, क्योंकि इस संसार में सब नश्वर है। हम जो भी करते हैं वो यहाँ से हम कुछ ले जाने वाले नहीं हैं। हम ले जाने वाले क्या हैं? उस आत्मा को, उस सहायक को मेरे पास और आपके पास जो है, जो प्रभु परम प्रधान के पुत्र ने एक सहायक दिया है, पवित्र आत्मा, वो ज़रूर से जाएगा, जो मेरा और आप में वास करता है, मुझे और आपको गाइड करता है। उसकी रक्षा मुझे और आपको करनी है। सो पौलुस क्या बोलता है? पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य हो। उपदेश, अभी प्रचार होता है, अभी मैं सरमन बोल रही हूँ, बहुत तेरे बोलते हैं। सिस्टर और ब्रदर के पेज में काफ़ी लोग देखे हैं मैंने कि काफ़ी लोग बोलते हैं और बहुत अच्छा प्रभु का वचन बताया जाता है। सो प्रभु उन सबों को बहुत आशीषित करे। और सब बोलते हैं, मगर वो बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि वो तोड़ा नहीं मिला, प्रचार करने का नहीं मिला, मगर किसी और चीज़ का मिला। कुछ लोग प्रेजेंट वर्शिप करते हैं, कुछ लोग भविष्य दुखता है, कुछ लोग उपदेशक हैं। यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि तू ऐसी बातें कहा कर, ऐसी बातें किया कर, पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य है। यानी इस संसार में क्या है, मैं और आप, हम अगर कहीं पर होंगे तो हम बहुत सी ऐसी बातों को देखते होंगे जो कि शायद पसंद नहीं आ रही है, गलत लग रही है, मगर क्या होता है, हम क्या सोचते हैं, अरे हमें क्या ज़रूरत है किसी के फटे में टांग अड़ने की, हम काहे को बोले, बेकार में हम बोले, बेकार में हम किसी की बातों के बीच में हम काहे को बोले। नहीं, वचन मुझे और आपको बताता है कि ऐसी बातें कहा कर, पर तू ऐसी बातें कहा कर जो खरे उपदेश के योग्य है। हाँ का हाँ, ना का ना होना चाहिए। वचन मुझे और आपको बताता है कि कसम नहीं खानी, शपथ नहीं खानी, तेरी बात हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। गलत चीज़ों को, गलत बातों का 10 आज्ञाएं उसमें लिखा है, क्या लिखा है? झूठी साक्षी ने दे दी है। हालेलुया। मुझे और आपको वो संगति में, संसारिकता में तो जीना है हम सबों को, क्योंकि हम संसार में रह रहे हैं, मगर मुझे और आपको वचन के द्वारा मुझे और आपको चलना है। हालेलुया। सो मुझे और आपको ऐसी बातें करनी है, ऐसी बातों का बखान करना है। समय असमय जब भी हम कभी भी किसी से बातचीत करते हैं, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें। हालचाल एक अलग चीज़ है कि हालचाल पूछ लिया, उन क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कैसा हो रहा है, जो फैमिली टॉक्स होती हैं या फ्रेंड्स के साथ जो टॉकिंग होती है वो। मगर ध्यान रखिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए,
किसी को किसी की बुराई करने के लिए वचन मुझे और आपको आगाह करता है कि ये नहीं करना है। मुझे और आपको पूरे समय वो बातें करनी है जो कि खरे उपदेश के समान हो या उसके योग्य हो। अर्थात आप खुल के बता रहा है पौलुस कि क्या करना है, अर्थात बूढ़े पुरुष सचेत और गंभीर और संयम हो। जो बूढ़े पुरुष हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, सीनियर सिटीजन इस चैप्टर में सबके लिए, जवानों के लिए, अधेड़ लोगों के लिए, हर उम्र के लोगों के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है ये चैप्टर। यहाँ पर लिखा है अर्थात बूढ़े, यानी जो रिस्पेक्ट जो हम अपने घरों में भी देखा है, अपने आस पड़ोस में भी आपने देखा होगा, जो बुजुर्ग लोग होते हैं उसको लोग रिस्पेक्ट देते हैं, पहला औहदा देते हैं अपने घर में, परिवार में। वैसे ही यहाँ वचन सबसे पहले उन बूढ़ों के लिए बता रहा है या उन सीनियर सिटीजन्स के लिए बता रहा है कि उनको कैसा होना चाहिए। जो बूढ़े पुरुष हैं सचेत और गंभीर और संयमी हो। 3 चीज़ें बहुत मस्ट है। जैसे 3 चीज़ें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, वैसे ही क्या होना चाहिए, जो बूढ़े पुरुष हैं उनको सचेत, एकदम अलर्ट रहना चाहिए। कहीं पर गलत तो नहीं हो रहा। कहीं हमारे बच्चे, अय्यूब क्या था, अय्यूब कैसा था, वो हफ्ते दर हफ्ते अपने बच्चों को इकट्ठा करता था और सोचता था कि इन्होंने चाहे वचन से, चाहे बातों में, चाहे चाल चलन में कहीं ऐसा तो नहीं कुछ पाप कर दिया हो, तो वो उनको शुद्धिकरण के लिए बुलाता था, भोजन कराता था, अपना परमेश्वर का वचन बताता हो, सारी चीज़ें अच्छी अच्छी बताता था। मगर मेरे और आपके परिवार में ऐसे बुजुर्ग हैं या नहीं? ऐसा तो नहीं कि कुछ बुजुर्ग ऐसे हैं जो एक बंद कमरे में जवानों ने उनको छोड़ दिया है। हालेलुया। बहुत से संसार में ऐसे लोग हैं जो बैठ कर के शायद अपने बच्चों के साथ, जब वो जवान होंगे, जब वो बच्चे होंगे, तब उन्होंने खाना खाया पिया होगा, बातचीत करी होगी, मगर जब से वो कमाने लगे, जब से उनकी शादी हुई, तो उनको शायद याद नहीं होगा कि उन्होंने अपने बच्चों के साथ, चाहे वो बेटी बेटा कोई भी हो, उनके साथ कब बैठ के खाना खाया। हालेलुया। ऐसी औलादों के लिए मैं कहूँगी कि प्लीज़ अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दीजिए, अपने पेरेंट्स के साथ के लिए उनके पास बैठने के लिए थोड़ा समय तो निकालिए। एनीवेज, यहाँ पर वचन सीनियर सिटीजन के लिए बता रहा है, बुजुर्गों के लिए बता रहा है कि जो बूढ़े पुरुष यानी मेल पर्सन के लिए स्पेशली बता रहा है कि उनको सचेत, अलर्ट रहना चाहिए अपने बच्चों के लिए, अपने आस पड़ोस के लिए, या पवित्र वचन के लिए। कि जैसे अय्यूब रहता था, उसका उदाहरण मेरे और आपके सामने है कि अपने बच्चों के लिए वो अलर्ट रहता था, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं ये तो नहीं हो गया। वो चिंता करके, चिंता अच्छी चिंता करनी है, ये चिंता नहीं करनी कि अरे देखो धूप में चलते हैं तो हम काले से हो गए हैं देखो अरे बाल सफ़ेद हो गए, ये वाली चिंता है, फानी चिंता है, नश्वर चिंता है, या मेरा वेट बहुत बढ़ गया है। बस तरह तरह की चिंता है जो संसारिकता की है। उन चिंताओं में मुझे और आपको नहीं रहना है, बल्कि उस चिंता में रहना है जो बुजुर्ग लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन है, जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनके लिए। जो पुरुष मेल पर्सन है, वो सचेत रहना चाहिए, अलर्ट रहना चाहिए। हालेलुया। और गंभीर, सीरियस भी होना चाहिए। चुटकुले और कहानी, किस्से, तरह तरह की बातें या जो फिजूली बातें होती हैं, उसमें अपना वक्त नहीं गुजारना चाहिए। बल्कि जो बच्चे हमारे आगे सामने, चाहे कोई भी हो, वो अगर कुछ गलत करते हैं तो उन बुजुर्गों को संभाल के उन बच्चों को संभालना चाहिए, बताना चाहिए। हालेलुया। और संयमी हो। कोई भी चीज़ एकदम नहीं हो पाती है। सपोज बच्चे अगर बिगड़ गए हैं, किसी गलत रास्ते पे चले गए हैं, तो वो चाहते हैं कि बच्चों को जैसे ही बोला जाए वैसे ही हो जाए। ऐसा थोड़ा कम होता है। उनको भी स्पेस दीजिए, उनको वचन की शिक्षा एक्चुअल में जो बुजुर्ग लोग हैं या जो उनके पेरेंट्स हैं, उनको
बच्चे को शिक्षा बचपन से देनी चाहिए। हालेलुया। एग्जैक्टली मुझे वचन याद नहीं आ रहा है, मगर वचन में लिखा है कि जो बच्चे हैं, मन मतलब जो राज्य में प्रवेश कौन करने जा रहा है, कौन करने पाएगा? जो जिसका मन बिल्कुल बच्चे जैसा होगा। वचन भी बताता है अपने आप को जो छोटा करेगा, दीन करेगा, बिल्कुल एक बच्चे के समान जो होगा, वो स्वर्ग में प्रवेश करने पाएगा। हालेलुया, आमीन। सो मुझे और आपको अपने आस पड़ोस में, अपने बच्चों में, या जहाँ भी हम जो भी जॉब कर रहे हैं, जहाँ पर भी कोई भी मिलता है, उसको मुझे और आपको समझाने का वचन आगाह कर रहा है। सो संयमी भी होना चाहिए कि हमने अगर कह दिया, हमने अगर बोला है, तो थोड़ा सा धीरज धर के उस चीज़ के लिए इंतज़ार करना चाहिए कि हो जाएगा। प्रार्थना में रखिए, प्रार्थना करते रहिए, प्रभु से मांगिए। हमारी में उतनी शक्ति नहीं है कि हम एक छड़ी घुमाएं और वो चीज़ हो जाए, मगर प्रभु की संगति में जब हम रहेंगे तो ज़रूर है कि वैसा कार्य हो जाएगा। हालेलुया। और आगे भी लिखा है, और उनको विश्वास और प्रेम और धीरज उनका, हालेलुया, और उनका विश्वास और प्रेम और धीरज पक्का हो। हालेलुया। मुझे और आपको, जब हम उस श्रेणी में हैं कि अगर हम उस वाले उसमें हैं, जोन में, तो मुझे और आपको वो चीज़ें जो वचन की है, जब हम ये सोचते हैं कि प्रभु की संगति में, प्रभु की बातों में, वचन में मैं और आप चल रहे हैं, तो इन छोटी छोटी बातों को मिस ना करें। हालेलुया। सो आगे लिखा है स्त्रियों के लिए, अभी था मेल पर्सन के लिए, अभी फीमेल के लिए है। यहाँ पर अब स्त्रियों के लिए है। कौन सी स्त्रियों? बूढ़ी स्त्रियों के लिए, सीनियर सिटीजन जो लेडीज है उनके लिए। इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा हो, वे दोष लगाने वाली और प्रिय करना नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो। तीसरी आयत, जो लेडी है, कहते कहावत है ना कि एक औरत ही घर को बनाती है, एक औरत ही घर को बिगाड़ देती है। वेरी ट्रू। जब तक, मेरे ख्याल से, ये मेरा अपना विचार है, आपका विचार कुछ और हो सकता है, जब तक लेडी सहती रहती है, चुप रहती है, वो घर बना रहता है। मगर जहाँ पर लेडी अपोज करने लगती है, ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, ये ऐसा नहीं है, वो वैसा है, ऐसी बात नहीं, ये बात नहीं, वो नहीं, वहीं पर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। सो बूढ़ी औरतों के लिए वचन कहता है कि बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों सा होना चाहिए। वो होलीनेस उनके अंदर होनी चाहिए। जब तक कि सीनियर लोग, जैसे मैं अपना बताऊं कि अगर मैं सही नहीं हूँ, तो मैं अपने नाती पोतों को या अपने बच्चों को मैं कैसे सिखा सकती हूँ कि तुम गलत हो, तुम सुधर जाओ। पलट के बच्चे क्या कहते हैं? आप अपने आप को देख लो, कैसा लगेगा? सो पहले मुझे सुधरना है, पहले मुझे अपने आप को देखना है, अपने आप को देखते हुए तब मुझे वो शिक्षा देनी है। हालेलुया, आमीन। सो स्त्रियों के लिए लिखा है चाल चलन कैसा हो, पवित्र लोग वैसा हो, वे दोष लगाने वाली नहीं। हालेलुया। वचन ये बताता दोष मत लगाओ, क्योंकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। मगर यहाँ पर बूढ़ी स्त्रियों के लिए, ओल्ड लेडीज़ के लिए लिखा है कि कैसी होनी चाहिए, पवित्र चाल चलन वाले लोगों जैसी होनी चाहिए और दोष लगाने वाली नहीं होनी चाहिए। बहुत सी जगहों में हमने वीडियोस देखे हैं, तरह तरह के, जैसे पिक्चर्स में भी देख लेते हैं। वहाँ पर क्या होता है, टीवी सीरियल्स में देख लेते हैं, जो सास के रूप में जो लेडी होती है, या जो आस पड़ोस के जो पड़ोसी नेबर्स होते हैं, उनमें लेडीज़ होती है, क्या होती है, वो पूरे समय वो फलन है ऐसे, वो फलन है वो ऐसा। वचन मुझे और आपको इस बात के लिए सचेत करता है कि मुझे और आपको प्रभु के वचन के द्वारा कैसा होना चाहिए। बहुत से लोगों के पास जो अन्य जाति हैं, उनके पास किसी चीज़ के लिए गाइडेंस नहीं है कि उनका जीवन कैसा होना चाहिए। मुझे और आपको ये वचन मिला है, और वचन कहता है
हर एक एज के लिए बताता है। और यहाँ पर लिखा है वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, पर अच्छी बातें सिखाने वाली हो। प्रभु की शिक्षा, प्रभु के आचरण की शिक्षा, प्रभु के वचन की शिक्षा, स्वर्गीय ज्ञान की तामील बच्चों को करवाने की शिक्षा देनी चाहिए। इस बात के लिए वचन उन बूढ़ी स्त्रियों के लिए कहता है। हालेलुया। आगे लिखा है, ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहें कि वह पतियों और बच्चों से प्रीति रखें, प्रेम रखें आपस में। वो उन जवान जो यंग लेडीज़ हैं, यंग बच्चे हैं, जो लेडीज़ जो हैं, उनको वो चिताती रहें, वो बताती रहें। बताएंगी कब? जब वो खुद अपने आप में स्ट्रॉन्ग होंगी, तभी वो बता पाएंगी। नहीं तो वो खुद अगर गलत है तो वो कैसे दूसरों को बता सकती है कि ये बात नहीं। वचन बता रहा है कि वो अच्छी बातें सिखाने वाली हों, ताकि वो जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे और पतियों और बच्चों से प्रीति रखे। कैसे घर गृहस्थी चलती है, कैसे नेचर होना चाहिए, कैसे अपने बच्चों को परवरिश करनी चाहिए, वो शिक्षाएं उन बुजुर्ग लेडीज़ को देनी है। हालेलुया। बहुत से लोग मैंने देखे हैं जो ये कहते हैं, अरे अब तो बुढ़ापा आ गया, अब हम किसी काम के नहीं रहे, हम क्या कर सकते हैं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, ना हमसे कुछ ये काम होता है। आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा ये काम दिया गया है। जो बूढ़े पुरुष हैं उनको भी, और जो बूढ़ी स्त्रियाँ हैं उनको भी ये कार्य दिया गया है कि जो ओल्ड लेडीज़ हैं उनको अपना चाल चलन पवित्र लोगों सा रखना है, और दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं, परंतु अच्छी बातें सिखाने वाली हो। और पुरुष के लिए लिखा है, सचेत, गंभीर, संयमी हो, और उनका विश्वास, प्रेम और धीरज पक्का हो। हालेलुया। ये बुजुर्गों के लिए था, ये सीनियर सिटीजन्स के लिए था। और भी चीज़ें लिखी हैं। और संयमी, पतिव्रता, घर का कारोबार करने वाली, भली और अपने अपने पति की अधीन रहने वाली हो, ताकि वह परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। जो स्त्री अपने आप को ये कहती है या ये बोलते हैं कि हमारा जीवन तो प्रभु में कट गया, वो जरा ये वचन जरूर से पढ़ लें, क्योंकि वचन खरा बात बोलता है, कड़वी बात लगती है। संसार में बहुत से ऐसे हैं जो आपको दिखाने के लिए, आपको बहलाने फुसलाने के लिए कुछ भी ऐसी बातें बोलेंगे जो आपको सुनने में बड़ी मीठी होंगी, बड़ी अच्छी लगती होंगी, मगर प्रियो, मुझे और आपको उन शब्दों पर ध्यान देना है जो वचन बताता है। हालेलुया। क्यों करना चाहिए? ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। हालेलुया। मुझे और आपको ये वचन दिया गया अपने जीवन को संवारने का, अपने जीवन को उसके लिए तैयार करने का, अपने जीवन को उसके भवन में प्रवेश कराने का। ये वचन इसलिए दिया गया था कि हम इसको मान करके, जान करके अपने जीवन में उतार सकें, और उस रोशनी से, उस व्यवहार से, उन बातों से जो प्रभु के वचन में लिखी हैं, हम दूसरों को भी गाइड कर सकें। हालेलुया, आमीन। और लिखा है, अब जवान पुरुषों की बात आती है। हालेलुया। यहाँ पर लिखा 6th वर्ष से, ऐसे ही जवान पुरुषों को भी समझाया कर कि संयमी रहे। हालेलुया। मुझे और आपको, जो प्रभु को सेवा करने वाले लोग हैं, जो प्रभु का वचन प्रचार करने वाले लोग हैं, जो प्रभु की संगति में रहने वाले लोग हैं, उनको समय असमय लोगों को बताते रहना है कि संयमी रहना है। सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बनाना है। मेरा जीवन, मुझे किसी से मतलब नहीं होना चाहिए कि उसका जीवन ऐसा होना चाहिए ताकि उनके बच्चे ऐसे हों। आप अपने बच्चों के लिए नमूना बनिए, आप अपने लोगों के लिए नमूना बनिए, आप अपने कलीसिया के बच्चों के लिए नमूना बनिए। तभी वो बच्चे सीखेंगे, समझेंगे, देखेंगे। बच्चे क्या होते हैं? बहुत कोमल होते हैं, कोमल मन के होते हैं, पौधे होते हैं वो। और होता क्या है कि वो बेचारे जैसा देखते हैं, वो अगर टीवी देख रहे हैं, पिक्चर्स देख रहे हैं, तो हीरो और हीरोइन की तरह करना शुरू कर देते हैं।
अपने जीवन को वैसा ही ढालना शुरू कर देते हैं। मगर यदि मैं और आप जो जवान पुरुष या महिलाएं हैं, या जो बुजुर्ग और पुरुष और बुजुर्ग महिलाएं हैं, हम लोग अगर अपने जीवन को वचन के द्वारा चलाएंगे, वो मुझे और आपको पूरे जीवन भर देखेंगे, 24 घंटे देखेंगे, तो वो वैसे ही बन जाएंगे, क्योंकि बच्चे बहुत इनोसेंट होते हैं। हालेलुया, आमीन। समझाया कर कि संयमी और सब बातों में अपने आप को भले कामों का नमूना बना, सब बातों में। हालेलुया। चाहे वो आपकी नौकरी चाकरी हो, चाहे वो आपका घर में रहने का मुखिया हो, या बड़े हो, या कुछ भी, कोई भी कार्य जो जीवन का आपका है, वो आपका जीवन का कार्य ऐसी बातों में होना चाहिए जिसमें कि आप एक आइडियल बने, दूसरे के लिए एक आइडियल बन के जिंदगी जिए। हालेलुया, आमीन। और क्या करना है? नमूना बने। तेरे उपदेश में सफाई, गंभीरता। हालेलुया। तेरे उपदेश में सफाई और गंभीरता, और ऐसी खराई पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे और आपको, जो हम वचन का प्रचार करते हैं, वचन का चिंतन और मनन कराते हैं, ऐसे हम लोगों को ऐसा होना चाहिए कि हमारी बात जो उपदेश में हो वो बिल्कुल खरी और सफाई से होनी चाहिए। ऐसे शब्दों का उपयोग होना चाहिए जहाँ पर कि यहाँ हृदय में चुभ करके उस चीज़ को रियलाइज किया जाए कि हाँ, ऐसा जीवन नहीं, ये जीवन होना चाहिए, क्योंकि प्रभु ऐसी ही चीज़ों को संभालता है। प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर अनुपम जी। प्रभु आपको, आपकी कलीसिया को, आपकी मिनिस्ट्री को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। हालेलुया। और ऐसी खरी पाई जाए कि कोई उसे बुरा ना कह सके, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर ना पाकर लज्जित हो। दूसरे को लज्जित करना है, मगर किन बातों में लज्जित करना है? कि मैं और आप, मेरा और आपका जीवन एक आइडियल हो, उसमें लज्जित करना है। प्रभु की शिक्षा में बढ़ते जाओ, ताकि जो नहीं है वो देख करके और बढ़े। उसमें मुझे और आपको घमंड करना है। हालांकि वचन कहता है घमंड मत कर, घमंड से चढ़ी हुई आंखें पसंद नहीं प्रभु को, मगर यहाँ वचन मुझे और आपको बता रहा है कि मुझे और आपको कैसे करना है, जिससे विरोधी हम पर कोई दोष लगाने का अवसर ना पाकर लज्जित हो जाए। मेरा और आपका जीवन, मेरा और आपका बात करने का तरीका, मेरा और आपका सरमन या परमेश्वर का वचन ऐसा होना चाहिए कि जो विरोधी लोग हैं वो भी सुने और उससे सुन करके शिक्षा प्राप्त करें, अपने जीवन को उस राह पर ढाल लें जिसमें कि प्रभु की महिमा हो, प्रभु की संगति मिले उन्हें, प्रभु का आचरण मिले उन्हें, और उनका जीवन भी उद्धार पा सके, उस अनंत काल के जीवन को प्राप्त कर सके। हालेलुया, आमीन। अब बात आती है जवान और बुजुर्ग दोनों की बात हो गई, वाइफ हस्बैंड की, मेल फीमेल की। अभी बात आती है दास के लिए, जो सर्वेंट है, मेड सर्वेंट है, उनकी बात आती है। दासों को समझा कि वह अपने अपने स्वामी के अधीन रहे। दासों को भी समझाना, जो घर में मेड्स हैं, जो सर्वेंट्स हैं, चाहे वो आपके स्कूल में हो, जहाँ आप जॉब करते हैं वहाँ पर हो, चाहे कहीं पर भी, जो दास आपकी नज़र में है, उनको भी बताना है। हालेलुया, उनको भी समझाना है। और समझाना क्या? कि अपने अपने स्वामी के अधीन रहे। हालेलुया, अधीन रहे, और सब बातों में उन्हें प्रसन्न रखें और उलट कर जवाब ना दें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों ऐसा लिखा है? क्यों लिखा है ऐसा कि जवाब नहीं देने, चोरी चलाकी ना करें, पर सब प्रकार से पूरे विश्वासी निकले हुए, सब बातों में हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर के उपदेश की शोभा बढ़ाए। इसलिए दासों को अपने स्वामी के अधीन रहना है, उनसे चोरी चलाकी बात नहीं करनी है, उन्हें उलट के रिप्लाई नहीं दे, बैड रिप्लाई नहीं देना है। उनको वो संगति, अपने मालिक के साथ वो संगति रखनी है, ताकि क्या करें कि परमेश्वर, जो हमारा उद्धार करता परमेश्वर, उसके उपदेश को और शोभा मिले। हालेलुया,
और शोभा बढ़ाएं उसकी, क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह प्रकट हो जो सब मनुष्य के उद्धार का कारण है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। और हमें चेतावनी देता है, और क्या करता है वचन, और हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति और संसारिक और अभिलाषाओं से मन फेर करके इस युग में संयम और धर्म की भक्ति से जीवन बिताएं। ये सब के लिए, हालेलुया, ये सब के लिए मुझे और आपको जो संसार की अभिलाषाएं, जो शरीर की अभिलाषाएं, जो वे विचार करने के लिए मजबूर करती हैं, उन सब से अपना मुंह फेर करके, अपने जीवन को फेर करके, उन सब बातों से मन हटा करके प्रभु के वचन पे, प्रभु की संगति में, प्रभु की उपस्थिति में और पवित्र आत्मा की अगुवाई से अपना जीवन व्यतीत करना है, ताकि दूसरे देख करके भी उसी चीज़ के पीछे पीछे चल सके, ताकि हम, मेरा और आपका जीवन आइडियल जीवन हो सके। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। और उस धन्य आशा के अर्थात अपने महान परमेश्वर उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट करने की बाट जोते रहे। हालेलुया। मुझे और आपको ऐसे इंतज़ार नहीं होना चाहिए कि मुझे और आपको एक बहुत बड़ा सा घर बनाना है, अब कब बनेगा, इतना पैसा हो गया, अभी और आ जाए, मेरा बच्चा कब पढ़ लिख करके मेरी हिफाजत करेगा या मुझे हेल्प करेगा। हम संसारिकता की बातों में इंतज़ार करते हैं। मुझे और आपको वो इंतज़ार किस चीज़ के लिए करना है कि हम जो उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बाट जोड़नी है। अपने आप को बिल्कुल क्लीन हार्टेड करना है, अपने आप को शुद्ध आत्मा से नवाजना है, ताकि प्रभु मुझ में और आप में, जो हम उसका क्या है, पवित्र मंदिर है, ताकि वो चला और फिरा करे। जब मैं और आप, मेरा और आपका जीवन स्वच्छ और शुद्ध होगा तो वो ऐसा संभव है। हालेलुया। जिसने अपने आप को हमारे लिए दिया है कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य कहता है, ना तू ठंडा है ना तू गर्म है और मैं तुझे अभी उगलने पे हूँ। मुझे और आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा तो नहीं कहीं हम संसारिकता में इतने लोग हो गए, इतने खो गए। हो सकता है कि हम संसार में मनुष्य बहुत से ऐसे जो दिखाने की बातों में ज़्यादा बिलीव करते हैं और बाकी बातें फिर रह जाती हैं। जो प्रभु की संगति का है, प्रभु के वचन का है, हम उन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं। फिर लास्ट में एक चीज़ और है, पूरे अधिकार के साथ ये बातें कहा कर और समझा और सिखाता रहे, कोई तुझे तुच्छ ना जानने पाए। हालेलुया। मुझे और आपको इस वचन के द्वारा, इस चैप्टर के द्वारा अपने जीवन को बिल्कुल वचन के द्वारा ढाल लेना है, ताकि मेरे और आपके जीवन को कोई तुच्छ ना जानने वाला, कोई ये ना कह सके ये ऑनलाइन या प्रचार चर्च में इसमें इस जगह पर बातें बहुत बनाती है, बहुत अच्छा लगता है ना, मगर इनका जीवन कैसा है, कोई मुझे और आपको ये ना कह पाए। परमेश्वर इस वचन से हम सबों को बहुत बहुत आशीषित करे और प्रभु करे कि जिस प्रकार से वचन कहता है उस तरह से मैं और आप चलने वाले हो सके, उसकी संगति में, उसकी सामर्थ्य में और उसके वचन में मेरा और आपका जीवन यूं ही चलता रहे। आमीन, हालेलुया। प्रभु आप सबों को बहुत बहुत आशीषों से सराबोर करे। जय यीशु मसीह की। और प्लीज़ वचन को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आमीन।